बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। अचार का सीज़न है, कारोबार करने का सीज़न है, आमदनी बढ़ाने का सीज़न है। आप लोग अचार का कारोबार कर सकते हैं। हम कहाँ पे गलतियां करते हैं अचार डालते वक्त? अचार को फूई वगैरह या काई या ख़राब क्यों हो जाता है? वो आज की रेसिपी मेरी सासू माँ की रेसिपी, कमाल की रेसिपी। मैंने अपनी सास माँ से पूछा कि ऑथेंटिक अचार, कमाल का अचार, ख़राब ना होने वाला अचार किस तरीके से तैयार होता है। उन्होंने मुझे बहुत कमाल की बातें बताई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हमने लसूड़े ले लिए 3 kg, और मेरी सासू माँ ने मुझे बताई ये बात जो मुझे पता नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब हम लसूड़े को इस तरीके से लेते हैं, ये देखें, तो हमने इसका ये ऊपर वाला कवर ये इस तरीके से ऐसे काटना है। थोड़ा थोड़ा डंठल साथ होना चाहिए। ये ऊपर जो कवर्स है, टोपी सी है लसूड़े के ऊपर, ये हमने रिमूव नहीं करनी। इसके अंदर पानी चला जाता है बॉयल करते वक्त, तो फिर ये लसूड़े का अचार टेस्टफुल नहीं बनता। ये तमाम हमने इस तरीके से काटे हुए। ये देखें, ऊपर ये जो कवर है कुदरती तौर पे ये इनके साथ रहेंगे। हम यहाँ से नहीं उखाड़ेंगे, देखें, इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। अंदर से लेस निकलना शुरू हो जाती है, देखें, कैमरामैन दिखा सके तो ये टेस्टफुल नहीं बनता, अंदर पानी चला जाता है। ठीक हो गया। इसको हम तमाम लसूड़े 3 किलो को इस तरीके से काट लेंगे। थोड़े थोड़े डंठल भी साथ रहेंगे इनके, इस तरीके से। ये देखें, काट के फिर अच्छे तरीके से हम इनको वॉश कर लेंगे। यहां पे हमने 1 किलो सब्ज मिर्चें ले ली जो डंठल के साथ रहेंगी। इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ये प्रोसेस यहां खत्म हो गया। 3 किलो आम ले लिए। ये आम जो है ना, ये बिल्कुल तैयार है जो अचार डालने के लिए। इसके अंदर जाला वगैरह नहीं होता। जिस आम के अंदर जाला नहीं होता, मेरी सास ने बताया कि उसका अचार अच्छा डलता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने कटर भी ले लिया काटने के लिए। इनको अच्छे तरीके से हमने पहले ही वॉश कर लिया। सब्ज मिर्चें भी वॉश कर ली, आम भी वॉश कर लिए, लसूड़े वॉश नहीं किए। लसूड़ों का इस तरीके से काट के फिर हम इसको वॉश करेंगे। अब आम काटने किस तरीके से हैं ये कैमरामैन दिखाएगा आपको। देखें, इस तरीके से लेना है, यहाँ पे रखना है, इसको ऊपर से इस तरीके से वजन देना है, यहाँ पे इस तरीके से। देखें, ये 2 टुकड़े हो गए। फिर आपने इस तरीके से यहाँ पे रखना है। जहाँ से आप आम खरीदते हैं वो भी आपको काट के दे देते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने आम को काट लेना है। ये देखें, इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ये देखें, ये सब आम हम इस तरीके से काटेंगे। ये ना जी, देखें, कुछ लोग इस तरीके से लंबाई में काटते हैं। आजकल जो जिस तरीके से लोग काटते हैं वो इस तरीके से आम को रखते हैं, लंबाई में नहीं रखते। देखा, मैंने पहले आपको बताया इस तरीके से रख के काटने का। अब लोग इस तरीके से भी रखते हैं, तो इस तरीके से काट लेते हैं। फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से, फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से। अब जिस तरीके से मर्जी चाहे आप काट लें, जिस साइज का आपको पसंद है। ये इस तरीके से, उसके 4 पीस होते हैं, इस तरह 8 पीस हो जाते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब जिस तरीके से दिल चाहे आप काट लें। ये लीजिए, लसूड़े सारे हमने इस तरीके से तोड़ लिए। पानी यहाँ पे हमने चढ़ा दिया एक बड़े पैन में। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। दूसरी बात जो उन्होंने मुझे बताई कि पानी को जब बॉयल आएगा, जब हमने लसूड़े इसके अंदर शामिल करने हैं। लसूड़े शामिल करके 3 से 4 मिनट सिर्फ एक जोश दिलवाना है, बॉयल दिलवाना है। उसके बाद इसको हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबलते हुए पानी में लसूड़े डाल दिए। ठीक हो गया। और इसको अच्छे से थोड़ा सा इस तरह हिला दें और इसको एक जोश आने दें सिर्फ, बस। ये वाश भी हो जाएंगे और एक जोश भी आ जाएगा। यहाँ पे हमने आम काट लिए। इसके अंदर 1 टेबल स्पून हल्दी इस तरीके से शामिल कर दें। ये 1 टेबल स्पून बनता है। 1 टेबल स्पून ये मिर्चों के अंदर डाल देंगे हम इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। लाहौरी नमक बारीक, आयोडीन वाला नहीं, ये 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे मिर्चों में। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिर्चों को भी हमने लगा दिया, नमक और हल्दी। इस तरह की एक मिट्टी का बर्तन ले लिया, हांडी ले ली। इसके अंदर हम ये आम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिट्टी के बर्तन में डालने का मकसद ये है कि किसी और बर्तन में आप डालेंगे और नमक और हल्दी की वजह से वो आपका बर्तन भी ख़राब हो सकता है और उसमें ये ठीक भी नहीं रहता। मिट्टी के बर्तन में जब ये डालेंगे अच्छे से ये पानी छोड़ देगा अपना। ठीक हो गया। मिर्चें भी इसी में शामिल कर देंगे, सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से। और इसको हम कवर दे के मलमल के कपड़े से या कवर ढक्कन से इसके रात भर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से इनका जो पानी वगैरह है सब्ज़ मिर्चों का और आम का वो निकल आए। और
ये इसको एक जोश आ जाए, इसको फिर स्ट्रेनर करते हैं, उसके बाद किस प्रोसेस से गुजारेंगे हम आपको बताएंगे। ये ना जी, हमने इसको एक जोश दिलवा लिया, फ्लेम बंद कर दिया। हमने इसको बॉयल नहीं करना, बॉयल करेंगे फिर अचार अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसका जो पानी है उसको रिमूव कर देंगे और लसूड़ों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लसूड़ों को हमने जोश दिलवा लिया, अच्छे से ठंडा कर लिया, ठीक हो गया। पंखे के नीचे कपड़ा बिछा के ठंडा कर लिया। इस टाइम पे आके 2 टेबलस्पून लाहौरी नमक इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये सब कुछ प्रोसेस करने का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा पानी निकालना, ठीक हो गया। 1 टेबलस्पून भर के हल्दी का शामिल कर देंगे इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अचार डालने की तमाम तैयारियां आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको ये दिखाया, सब्ज़ मिर्चें और आम इस तरीके से नमक और हल्दी लगा के रख दिया रात भर के लिए। लसूड़ों को हमने जोश दिया, फिर जोश देने के बाद ठंडा किया, खुश्क किया, फिर उसको नमक और हल्दी लगा दिया। ये सब प्रोसेस करने का मकसद ये है, मेरी सास बताती हैं कि इसका जो पानी है वो हमें नीचे चाहिए, इसका पानी नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, ठीक हो गया। एक नई बात जो मुझे पता चली, मैं मेरे मुँह तरफ करो कैमरे, मैं खुद भी सीख रहा हूँ मेरे भाइयों। एक नई बात जो पता चली, उन्होंने कहा कि 3 किलो आपने सरसों का ऑयल लेना है। इधर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे दिखाओ। 3 किलो सरसों का ऑयल लेके इसको गर्म कर लेना है। मैंने गर्म कर लिया। फिर वो कहते हैं गर्म करने के बाद इसके अंदर आपने एक छोटी पेड़ा टिक्की बना के आटे का डाल देना है। मैं आख्या भी आटा क्यों तपना है, तेल दे आटा तप दो। उन्होंने कहा ये आटा डालने से तेल का कच्चापन दूर होता है, तेल की एक खमक होती है वो खत्म हो जाती है, अचार टेस्टफुल बनता है। और ये कितनी देर पकाना है, लेकिन डालना किस टाइम है आटा, जब ऑयल गर्म हो जाए। मैंने ऑयल को यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया 3 किलो को। और एक छोटा सा ये देखें आटे का पेड़ा ले लिया इस तरीके से। ये आटे का पेड़ा बना के इस तरीके से छोटा सा ये एक टिक्की से तैयार कर लिए। देखें, दिखाओ इधर, एक टिक्की से तैयार कर ली इस तरीके से। और ये हम इसके अंदर डाल देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और 15 मिनट पकाएंगे। इसका कलर वो कहते हैं चेंज हो जाएगा, आप भी मेरे साथ रहेंगे। फिर हमने इसका कलर चेंज करने के बाद क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और इस ऑयल को भी ठंडा करना है, रात भर के लिए इसको भी छोड़ देना है, ठीक हो गया। ये तमाम प्रोसेस हम कंप्लीट कर लें, सुबह ही फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। पेड़ा डाल दिया, 15 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को पकने देंगे, ठीक हो गया। फिर इसको फ्लेम बंद कर देंगे और सुबह तक इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। सुबह आपको ऑयल की कंडीशन भी दिखाएंगे और पेड़े की भी दिखाएंगे। रात भर के लिए हमने आम, मिर्चें, लसूड़ा छोड़ दिया और यहाँ पे हमने ऑयल को पकाया 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ये जो पेड़ा था, हमने आटा डाला था, उसका ये कलर हो गया और ये हार्ड हो गया। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है और सब चीज़ों को हमने ठंडा कर लिया, ठीक हो गया। अब धूप वगैरह में हमने नहीं रखा, ना आम को ना मिर्ची, किसी भी चीज़ को, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके इस तरह का हमने बड़ा बर्तन ले लिया। अब ये जो अचार है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो रात भर के लिए रखा था, ये देखें, अगर मैं नीचे दिखाऊं, ये कैमरा मैन दिखाए, ये पानी है सारा, ये देखें। अब मैं निकालूंगा, नीचे पानी होगा सब, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पानी हमें नहीं चाहिए, ठीक हो गया। इस तरीके से ये हमने निकाल दिया। ये इसके अंदर पानी है, ये वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए थी। गल समझ आई है? ये देखें, ये वाला पानी हमें नहीं चाहिए। हमने इस पानी को निकालने के लिए मिर्चों में से और आम में से हमने इसको रात भर के लिए नमक लगा के छोड़ा। नमक ने और हल्दी ने अपना काम दिखाया, ठीक हो गया। लसूड़े उठा के इसमें डालेंगे इस तरीके से। लसूड़ों को हमने बॉयल किया हुआ था, लसूड़ों ने अपना पानी वगैरह नहीं छोड़ा। इस तरीके से इसमें डाल देंगे, हल्दी वगैरह, नमक वगैरह जो भी डाला हुआ था इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम मिसाले लगाने लगे हैं, जो मैं आपको टेबल स्पून में भी बताऊंगा और ग्राम में भी बताऊंगा। हल्दी 15 ग्राम 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। नमक 10 ग्राम 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। नमक हमने पहले भी लगाया हुआ है, हर चीज़ को नमक का खास ख्याल रखिएगा। 1 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें बस, अब ठीक हो गया। ये 10 ग्राम राई दाना या 1 टेबल स्पून भर के, ये जहन में रहे, शामिल कर दें। हमने राई दाने को कूटा नहीं है, ये बात भी जहन में रहे, क्योंकि ये मेरी सास का तरीका है। जिस तरीके से उसने बताया मैं उस तरीके से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और ये अचार ख़राब भी नहीं होता। अजवैन 1 टेबल स्पून या 8 ग्राम, ठीक हो गया। ये वज़न में हल्की होती है। ये 10 ग्राम काली मिर्चें या 1.5 टेबल स्पून, ठीक हो गया, साबित शामिल करते हैं। अब इसकी तरफ आ जाएँ। खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ 50 ग्राम या 5 टेबल स्पून शामिल कर दें। ये सौंफ
4 टेबल स्पून 40 ग्राम शामिल कर दें। मेथी दाना, इस मोटे वाली मेथी दाना, ठीक हो गया, ये 4 टेबल स्पून या 40 ग्राम शामिल कर दें। कलवंजी 40 ग्राम 4 टेबल स्पून शामिल कर दें। ज़ीरा 4 टेबल स्पून 40 ग्राम शामिल कर दें। दड़ा मिर्च 50 ग्राम 5 टेबल स्पून शामिल कर दें। इन सब चीज़ों को शामिल कर दिया, अच्छी तरीके से इनको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक हो गया। इस तरह का चम्मच एक ले लेंगे, बिस्मिल्लाह। इसको मैं 3-4 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा ताकि मसाला हर जगह पे लग जाए अच्छे तरीके से। ये रहे जी, सारा अचार अच्छे तरीके से मिक्स करके इस तरह का कोई बर्तन, मिट्टी का हांडी, मर्तबान, शीशे का जार, किसी भी चीज़ में आप इसको डाल के रख सकते हैं। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास ये मिट्टी की हंडी है, इसमें हम डाल रहे हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको वॉश कर लिया, खुश कर लिया, ठीक हो गया। सारा इसमें शिफ्ट कर लें। ये रहे जी, सारा अचार हमने हांडी में डाल दिया। 5 टेबल स्पून शुगर, चीनी शामिल कर दें। ये अच्छा फ्लेवर लेके आएगी और अचार को ख़राब भी नहीं होने देगी। इस तरीके से डाल दें। अब ये जो 3 किलो ऑयल हमने पकाया था आटे का पेड़ा डाल के, ये इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रही 3 लीटर ऑयल हमने शामिल कर दिया। इसके ऊपर अब हम इस तरह का जाली वाला कवर या मलमल का कपड़ा 5 दिन के लिए ढकेंगे या 1 हफ्ते के लिए, ठीक हो गया। ये वाला ढक्कन हम इसके ऊपर कवर नहीं देंगे। 5 दिन तक इसको इस तरीके से मलमल के कपड़े से या जाली वाले कवर से ढक के रख दें और 1 हफ्ते के बाद ये इस्तेमाल के काबिल होगा मेरे भाइयों। 5 दिन के बाद ये अचार इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। 5 दिन तक हम इसको इस तरह जाली वाले कवर से या मलमल के कपड़े से कवर करेंगे, उसके बाद हम ये ढक्कन दे देंगे 5 दिन के बाद, ठीक हो गया। अगर आपको हमारी अचार की रेसिपी जो मेरी सास माँ ने मुझे बताई, मैंने आप लोगों से शेयर की, अगर आपको अच्छी लगी हो और ये अचार ख़राब भी नहीं होगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ख़राब नहीं होगा, इसी तरीके से आप रख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अचार की अच्छी लगी हो, अपना कारोबार भी कर सकते हैं आप इसको बना के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।